हेलो बेटा। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरी इस नई वीडियो में और नए लेक्चर में। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। और हमारा लेसन चल रहा है पोलिनोमियल। क्या? पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल की आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2, बोले तो एक्सरसाइज 2.2, है ना। हाय, मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल पीसीएम विक्टोरी, है ना। यहाँ पर मैं आपको 12th 10th और 11th और IIT जे के PYQs इतना सारा कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूँ मैं अपने इस चैनल पर, है ना। तो आप मेरे प्लेटफॉर्म चैनल पर आएं और लेक्चर अटेंड करें, और आपको दिक्कत हो तो प्लीज एक कमेंट ड्रॉप करें, है ना। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 पोलोनोमियल की। किसकी? पोलोनोमियल की, है ना। और जो चैप्टर है वो 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक 5 नंबर मार्क्स में आता है। कितने में आता है? 5 मार्क्स में। 4 मार्क्स में आता है। कितने में आता है? 4 मार्क्स में आता है। एक क्वेश्चन इसका 3rd मार्क्स में आता है और एक मल्टीपल चॉइस यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन आता है। एक ऑप्शन चूज करना होता है, वो 1 मार्क्स में आता है। कितने में आता है? 1 मार्क्स में आता है ना। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया है तो आपको पता पड़ गया होगा कि व्हाट इज पोलिनोमियल, है ना, व्हाट टाइप ऑफ पोलिनोमियल, है ना। तो सारी चीजें हम लेक्चर नंबर फर्स्ट में कंफर्म कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? कंफर्म कर चुके हैं, है ना। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है, उसका टर्म कंडीशन दी है, उनको रीड कर लेते हैं। वो कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग फाइंड फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है? वो होती है इसमें वेरिएबल की पावर कितनी होती है बेटा? 2। क्या होती है? जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। वो कह रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो बेटा रिलेशनशिप का बड़ा लफड़ा है लाइफ में भी और मैथमेटिक्स में भी। तो रिलेशनशिप को थोड़ा अच्छे से हैंडल करना सीखा, है ना। तो देखो बेटा, जब किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन के कोएफिशिएंट और जीरोस में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना होता है या वेरीफाई करना होता है तो दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। दो आप नोट कर लो, है ना। एक तो होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके हमें 2 जीरोस फाइंड होंगे। क्या होंगे? 2 जीरोस फाइंड होंगे और उनका सम किसके इक्वल होना चाहिए? किसके इक्वल होना चाहिए? इक्वेशन के एक्स के कोफिशिएंट के और अपॉन में ए के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल। वेयर बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वेयर ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। और अगला जो कंडीशन अप्लाई करते हैं वो करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। तो कोफिशिएंटों का जो प्रोडक्ट है बेटा क्या है? वो प्रोडक्ट है वो इक्वल होना चाहिए कांस्टेंट टर्म अपॉन एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। किसके? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। बोलेंगे थोड़ा समझ में नहीं आया, मगर अब समझ में आएगा क्योंकि हमारे पास एक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन? एक्स स्क्वायर -2x - 8 इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो बेटा जो हमारा कांस्टेंट टर्म है एक, इसके मुझे ऐसे फैक्टर बताओ उनका ऐड और सम, क्या सॉरी सम और सब्सट्रैक्शन। क्या? सम और सब्सट्रैक्शन 2i। क्या है? -2i। क्या है? -2i है। 2i क्या है? 2i। तो सोचेंगे थोड़ी देर, बोलेंगे 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 4 इंटू 2। क्या? 4 इंटू 2। तो देखो एक्स स्क्वायर -4 - 2 इंटू में एक्स और -8 इक्वल 0। बोले ये तो हमने 8th क्लास में थोड़ा थोड़ा रीड किया था। मैं कहा अब आप अच्छे से रीड करोगे। क्या करोगे? अच्छे से रीड करोगे, है ना। बेटा जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है बेटा क्या होती है? कांस्टेंट टर्म होती है। उसके जब हम फैक्टर करें, क्या करें? फैक्टर करें तो जो हमारा ए का कोफिशिएंट सॉरी बी का जो कोफिशिएंट होता है उसका क्या वो नंबर आ जाए। क्या आ जाए? नंबर आ जाए। तो 8 के फैक्टर करेंगे 4 इंटू 2 और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो देखो इस साइड से बेटा हम माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं और इस साइड से एक्स की, तो ये आ जाएगा x -4x और ये माइनस अंदर जाएगा तो बेटा हो जाएगा प्लस। कितना हो जाएगा? +2x -8 इक्वल टू 0। क्या? -8 इक्वल टू 0। -8 इक्वल टू 0। बोलेंगे अब यहाँ से क्या कॉमन लें हम लोग? यहाँ से क्या कॉमन लें? तो मैं देखने के बाद बोला यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं x। क्या? यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं बेटा x। तो देखो जब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, देखो ये x आ जाएगा
और ये होगा एक्स माइनस फोर, यहाँ पर बचेगा बेटा प्लस टू, और ये होगा एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। कितना? इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस फोर और प्लस टू और एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। मगर बेटा इसके दो वो बने फैक्टर, एक तो ये वाला बना एक्स माइनस फोर, ये कॉमन है, इनमें से एक ले लेंगे, और एक ये बना एक्स प्लस टू, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस टू इक्वल जीरो। अब बेटा इनको सेपरेटली जीरो के इक्वल कर देंगे दोनों को, तो यहाँ से ये आ जाएगा एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, और यहाँ से ये आ जाएगा एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा? फोर आई हमको, जीरो पहला जीरो, और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई? माइनस टू। तो बेटा जो हमारी पोलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन है वो ग्राफ में देखें तो वो एक्स पर दो जगह कट करेगी, एक तो एक्स एक्सिस पर फोर पर कट करेगी, और एक एक्स इक्वल टू माइनस टू पर कट करेगी। किस पर करेगी? माइनस टू पर कट करेगी। किस पर? माइनस टू पर। तो ये तो क्या है? ये तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बेटा जीरोस आ गए हमारे पास। क्या आ गए? जीरोस आ गए। अब इन्हीं जीरोस के दम पर हमको क्या करना है? हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। किसमें? जीरोस और कोएफिशिएंट में। किसमें? कोएफिशिएंट में। तो देखो, वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप। क्या वेरीफाई करना है बेटा? हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। क्या करना है? रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। कैसे दिन आ गए, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना पड़ता है ना, वरना काम नहीं चलता है ना। तो देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वेयर बी इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वेयर सी कांस्टेंट टर्म। क्या? कांस्टेंट टर्म। तो हमारी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है बेटा? वो है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस का एट है, माइनस का एट है, एक बार वेरीफाई कर लो बेटा, माइनस एट इक्वल टू क्या है? जीरो है। तो यहाँ से ए इक्वल टू तो बेटा वन आएगा, बी इक्वल टू यहाँ से माइनस टू आएगा, और बेटा सी इक्वल टू यहाँ से माइनस एट आएगा। क्या आएगा? माइनस एट आएगा। क्या आएगा? माइनस एट आएगा। क्या आएगा? माइनस एट आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बोलेंगे बिल्कुल आएगा। अगर एक्स के इंटू वन मान तो फर्क पड़ रहा है? बोलेंगे नहीं पड़ रहा। अब देखो, देखो सम सम इट्स जीरो जीरो। क्या करते हैं? जो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके जीरोस आए, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जीरो आए, उनका सम करते हैं। तो पहले देखो, जो हमारा पहला जीरोस होता है उसके बेटा में अल्फा मान लेते हैं, दूसरा बीटा। तो यहाँ पर पहला क्या है? फोर। पहला क्या है बेटा? फोर प्लस माइनस टू और इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो बी की जगह क्या है बेटा? माइनस टू। क्या है? माइनस टू, और एक माइनस इसके अंदर है ना, और यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से इक्वल टू क्या है? वन है। तो फोर माइनस टू कितना हो गया? टू, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस टू कितना आया? टू आया। कितना आया? टू आया। अब देखो प्रोडक्ट इट्स जीरो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट इट्स जीरो जीरो। तो देखो बेटा, फोर इंटू माइनस टू है ना इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी? इधर माइनस एट है। क्या है? माइनस एट है, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से? वन है, वन है। तो फोर इंटू टू कितना हो जाएगा? माइनस एट इक्वल टू माइनस एट। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एट से एट कैंसिल हो जाएगा, यानी वन इक्वल टू वन आएगा। कितना आएगा? वन इक्वल टू वन आएगा। यहाँ से भी टू से टू कट जाएगा, वन इक्वल टू क्या आएगा? वन आएगा। यानी कि जीरो का सम बराबर है ना पॉलिनोमियल इक्वेशन के जो एक्स का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के अपॉन के, है ना, दोनों क्या इक्वल आए, और ये क्या हो गया बेटा? रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। ये एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। तो इस तरीके से हम डील करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से। कैसे? इस तरीके से डील करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से, है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर वन। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड को मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग खुद से सॉल्व करें। क्या करें? खुद से सॉल्व करें और वेरीफाई करें रिलेशनशिप जीरो बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के। किसके? कोफिशिएंट के, है ना। तो अब मैं इसको रफ करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर वन है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। तो देखो आप क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करते हैं। अब देखो ये है हमारी सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बेटा, जिसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं, और इस इक्वेशन के जीरोस एंड कोफिशिएंट के बिटवीन में क्या वेरीफाई करना है? रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। क्या करनी है? रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है ना।
तो इस क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग अटेम्प्ट करें, क्या करें, आप लोग अटेम्प्ट करें। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, इक्वेशन क्या है हमारी, पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4s² माइनस 4s माइनस 1 इक्वल टू 0, ये है। अब बेटा आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे, क्या क्या आप बोलेंगे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दें या देखें तो ये जो सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिख रही है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर की इक्वल है, किसके है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की इक्वल है। तो यहाँ से ये हो जाएगा बेटा 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमको बेटा यही फाइंड होगा, क्या होगा, यही फाइंड होगा, है ना। जब ये 2 रूट बन के 0 पे आएगा, 0 कहता है मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट दो, भाग करो, गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जोड़ो घटाओ मत, है ना। तो बेटा ये आ जाएगा 2s इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/2, क्या 1/2, है ना। तो यहाँ से s के जो दोनों, क्या s जो वेरिएबल है इस इक्वेशन में उसके जो जीरोस होंगे वो सेम होंगे, क्या होंगे, सेम होंगे। पहला भी 1/2 होगा और सेकंड भी क्या होगा, 1/2 होगा। तो हम राइट कर लेते हैं s इक्वल टू 1/2 और s इक्वल टू 1/2, दोनों ही क्या होंगे, वो आर इक्वल फाइंड होंगे, क्या होंगे, वो आर इक्वल, है ना। दोनों ही जीरोस क्या होंगे, सेम होंगे बेटा, इससे क्या होंगे, सेम होंगे। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेटा जीरोस तो मिल गए 1/2 और 1/2, अब इनके जीरोस हैं और इस इक्वेशन के कोफिशिएंट के बीच क्या करना है, हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो देखो वेरीफाई 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 रिलेशनशिप, क्या, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बेटा, किसके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच, किसके बीच, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच। तो देखो सम इट्स जीरोस, अरे थोड़ा समझा देते हैं हम तुमको कि रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करते हैं, ना। तो देखो हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो इस टाइप की होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही तो होती है, बोलेंगे इस टाइप की होती है। तो हम राइट कर लेते हैं जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये है 4s² माइनस 4s माइनस 1। तो बेटा यहाँ से a इक्वल टू तो आ जाएगा 4, b इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से -4 और बेटा c इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से -1, क्या आ जाएगा यहाँ से -1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो देखो सम इट्स जीरोस सम इट्स जीरोस। तो देखो बेटा ये क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/2 प्लस 1/2, क्या 1/2 इक्वल, ये होता है एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये होता है ना। तो देखो एल्फा इक्वल टू 1/2 है, बीटा इक्वल टू 1/2 है, यहाँ से b इक्वल टू कितना है बेटा, -4 है, कितना है, -4 है, और a इक्वल टू कितना है बेटा, 4 है, कितना है, 4 है, लेकिन ये -4 है, 1 माइनस बाहर है। जब बेटा एड फ्रैक्शन, एडिशन फ्रैक्शन है ना का अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो नॉमिनेटर को ऊपर ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 2/2, कितना हो जाएगा 2/2, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/4, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 1 इक्वल टू 1, क्या 1 इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलेंगे यहाँ तक भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रोडक्ट प्रोडक्ट इट्स जीरोस, तो एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, वेयर c इज द कांस्टेंट टर्म, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², क्या कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखो बेटा 1/2 एल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू, ये कितना है बेटा -1 है, एक मिनट c इक्वल टू कितना है, -1 है, एक मिनट चेक कर लूं मैं, कहाँ गया c इक्वल टू कितना बेटा, -1 है, कितना है, -1 है, और अपॉन में कितना है, इक्वल टू कितना है, 4 है, कितना है, 4 है। एक मिनट मैं क्वेश्चन चेक कर लूं, ये c इक्वल टू -1 तो नहीं आ सकता, +1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए। तभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक मिनट वेट होल्ड करें, एक मिनट, नहीं, क्या ना बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन में क्या प्लस है, क्या बेटा प्लस है, क्या प्लस है, मिस्टेक हुई है, मैंने प्लस का ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो मैंने
स्क्वायर किया, वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेक्ट किया, क्या किया, करेक्ट किया। तो यहाँ से एक्स सी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, प्लस वन आ जाएगा। तो ये कितना होगा, प्लस वन होगा। ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/4, ये एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू क्या, 1 इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का भी क्या वेरीफाई हो गया, क्या हो गया, वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप, क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमने, इस लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन क्या किए, डिस्कस किए, क्या किए, डिस्कस किए, है ना। अभी बहुत रात हो रही है, रात के समथिंग 4 बज गए, कितने बज गए, 4:30 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं। और सुबह मेरी क्लासेस भी हैं, क्या है, सुबह मेरी क्लासेस भी हैं, 9 बजे उठो, उनको भी अटेंड करना है ना। तो आज थोड़ा मैं लेट हो गया, इसीलिए इस एक्सरसाइज के मैं 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन जो है वो अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, है ना। तो खत्म करते हैं इस लेक्चर को यहीं पर, और हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए राधे राधे।